जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में रिलेटिव एडवर्ब्स, जिसे हिंदी में हम लोग संबंध वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स की डिफिनेशन क्या हो जाएगी साथियों? व्हेन इंटरगेटिव एडवर्ब्स आर यूज। हमने पिछली क्लास में इंटरगेटिव एडवर्ब्स को हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन मैंने जब इंटरगेटिव एडवर्ब्स आर यूज, इंटरगेटिव एडवर्ब्स आर यूज मतलब इंटरगेटिव एडवर्ब्स का हम यूज करेंगे टू ज्वाइन टू सेंटेंस, दो सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए इंटरगेटिव एडवर्ब्स का हम लोग यूज करेंगे। दे आर कॉल्ड आर रिलेटिव एडवर्ब्स, उससे हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। फिर से एक बार देखिएगा, डिफिनेशन से ही हमारा का पूरे के पूरे डिफिनेशन से ही इसके सभी के सभी एग्जांपल हम सोल्व कर सकते हैं। व्हेन इंटरगेटिव एडवर्ब्स, जो हमारे पास इंटरगेटिव एडवर्ब्स हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, आर यूज, उनका हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। टू अ ज्वाइन मतलब जोड़ने के लिए, टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंस यानी दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम इंटरगेटिव एडवर्ब्स का यूज हम लोग करेंगे। उससे ही दे आर कॉल्ड आर रिलेटिव एडवर्ब्स, उससे ही हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। जब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाता है। ये सिंपल से इसकी डिफिनेशन, और इस डिफिनेशन के साथ साथ हमें यह भी बोध हो रहा है, हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन करेगा? इंटरगेटिव एडवर्ब। इंटरगेटिव एडवर्ब्स यहाँ पे दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करेंगे, और वही इंटरगेटिव एडवर्ब्स क्या कहलाएंगे? रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरगेटिव एडवर्ब्स, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल हमारे पास कैसे होते हैं। जैसे दिस इज द हाउस, यह वह घर है। वेयर, ठीक है, वेयर इंटरगेटिव है, हमने बताया था पीछे की क्लास में। सी लिव्स, जहां, वेयर मैंने होता है जहां, वह रहती है। तो यहाँ पे जो वेयर शब्द है ना, वो कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये दोनों, इसको और इन सेंटेंस को दोनों का जोड़ने का काम ये वेयर कर रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वाई, क्यों? वाई, क्यों? ही क्राइड, क्यों? ही क्राइड रोना का थर्ड फॉर्म है। वह क्यों रो रहा है? वह क्यों रोया? वह क्यों रोया? तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने का देखिए, डू यू नो ये सेंटेंस अलग है, ही क्राइड वो अलग सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वाई। तो यहाँ पे वाई रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे साथियों अगले सेंटेंस की। आई नो, मुझे पता है। व्हेन, जब। ही कम, ही केम, स्टरडे, केम कम का सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टरडे, स्टरडे मतलब होता है कल। वह कल कब आएगा? आया था, आया था, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है था, आया था। तो यहाँ पे आई नो ये अलग सेंटेंस है, ही केम स्टरडे ये अलग सेंटेंस है, और इन दोनों को जोड़ने का काम वेन कर रहा है। तो वेन कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल आप लोगों के सामने देखने के लिए मिलते हैं। बस इंटरगेटिव एडवर्ब्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, रिलेटिव में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आई होप, आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि डिफिनेशन में और एग्जाम्पल में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। इतने एग्जाम्पल को आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइमिंग की वजह से थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल नहीं यहाँ पर नोट कर पाए हैं हम, और ये सिंपल भी है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट भी आप लोगों को नहीं होगा। जय हिंद साथियों। इसमें तो किसी बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट होता ही नहीं है।